देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10,498 हो चुका है और 459 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में MLC की 9 सीटों पर चुनाव को लेकर आज निर्वाचन आयोग की बैठक और लॉकडाउन में घर बैठकर करे सिद्धिविनायक और शिरडी साईं बाबा के दर्शन। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 583 नए मामले सामने आने से कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 10,498 हो गई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 27 लोगों की मौत होने से महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 459 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 417 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 7,061 हो गई है। बीते 24 घंटों में मुंबई में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 290 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों के चुनाव को लेकर आज निर्वाचन आयोग की बैठक होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से खत लिखकर राज्य की 9 सीटों पर MLC का चुनाव कराए जाने की गुजारिश की थी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने भी चुनाव करवाने के लिए आयोग को पत्र लिखा था, जिसका पूर्व CM और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया है कि जो मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हैं वह DM से परमिशन लेकर अपने राज्य में लौट सकते हैं। देशमुख ने कहा कि राजस्थान के कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को ST बसों से महाराष्ट्र वापस लाया गया है। NCP की नेता सुप्रिया सुले से बातचीत में कोटा में फंसे 1800 छात्रों ने सरकार के इस कदम के लिए शुक्रिया अदा किया है। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के चलते अपने राज्य में फंसे प्रवासियों को घर वापसी के लिए सरकारी निर्देश जारी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग जगह फंसे लोगों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सारी योजनाएं शुरू हो जाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में सिर्फ बिहार के ही 2,68,000 लोग फंसे हुए हैं। मुंबई के वडाला में एक साथ 9 पुलिसकर्मियों के कोरोना से संक्रमित होने से जहां हड़कंप मचा हुआ है, सभी को बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुवार को धारावी में कोरोना संक्रमण के 25 नए मामले आने से धारावी में 369 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 18 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं मुंबई में 82 साल की उम्र में कोरोना से जंग जीतकर घर वापस लौटी बुजुर्ग महिला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। महाराष्ट्र सरकार के सुरक्षित घर भेजने का भरोसा देने के बावजूद भिवंडी में लॉकडाउन में फंसे मजदूर यूपी पहुंचने के लिए पैदल ही 800 से लेकर 1000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं। नागपुर की बात करें तो लॉकडाउन में फंसे 1000 प्रवासी मजदूरों को भरोसा है कि बहुत जल्द उनको सुरक्षित यूपी और बिहार के बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। नागपुर में फंसे प्रवासी लोगों के रहने और खाने पीने के हर इंतजाम नगर पालिका ने किए हैं। मुंबई के सुपर स्पेशलिटी नानावती अस्पताल ने सफाई दी है कि अस्पताल में काम करने वाले 26 लोग नहीं बल्कि सिर्फ 4 लोग ही कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें से 2 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं और 2 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। मुंबई के नानावती अस्पताल में ही फिल्म निर्माता करीम मोरानी और उनकी दोनों बेटियों का कोरोना का इलाज हुआ है। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और मुंबई के कुछ बड़े मंदिरों ने लोगों को भगवान का दर्शन करवाने के लिए नायाब तरीका निकाला है। लोग घर बैठे बैठे टीवी पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर शिरडी साईं के दर्शन कर सकते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा का दर्शन कर एक महिला भक्त आरती कर रही है, तो शिरडी साईं मंदिर में साईं बाबा का रोजाना 1,48,000 भक्त घर बैठे ही दर्शन कर रहे हैं। लॉकडाउन में शिरडी साईं मंदिर में ऑनलाइन 1.5 करोड़ का चढ़ावा भी आया है। महाराष्ट्र के नासिक में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके निकुंज ने अपनी दुल्हन हरिणी के संग शादी रचाई। शादी समारोह में निकुंज और हरिणी की शादी की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस वाले बेहद खास अंदाज में दूल्हा और दुल्हन को बधाई देने घर पहुंचे और शादी के बंधन में बंधकर एक दूजे के हो गए। निकुंज और हरिणी को बॉलीवुड के मशहूर गाने के साथ तालियां बजाकर बधाई दी गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।